फुटबॉल कैन बी अ रियली क्रूअल स्पोर्ट गाइस, क्योंकि तुम पूरा मैच बढ़िया फुटबॉल खेल सकते हो और बस एक मिस्टेक की वजह से तुम पूरा गेम हार सकते हो। यही कुछ हुआ आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अगेंस्ट आर्सेनल उनके प्रीमियर लीग के फिक्चर में। सो आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सिंस चाइल्डहुड, बट ये वाले गेम के बाद ना मेरी इतनी कंप्लेन्स नहीं थी, कॉज हमने एक्चुअली बहुत अच्छा फुटबॉल खेला और देख के मजा आया। स्पेशली जो लास्ट सीजन था और ये सीजन था, जमीन आसमान का फर्क लगा। लास्ट सीजन के फियर्स तो सब यूनाइटेड फैंस के दिमाग में रहेंगे कि यार प्रीमियर लीग में फिर से हम हगने वाले हैं, कुछ ढंग से होगा नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैन यूनाइटेड प्लेड रियली पॉजिटिव फुटबॉल। सो हमारी लाइनअप ऐसी थी। बायंदिर वॉज एन गोल। मैच के पहले लगा ओनाना जो थाई इंजरी से रिकवर कर रहे, वो फुल्ली रिकवर हो नहीं पाए, इसलिए वो स्क्वाड में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एमोरिम ने क्लैरिफाई किया कि ओनाना हैज बीन ड्रॉप्ड। सो मे बी अभी लग रहा है कि फाइनली यूनाइटेड को नया गोलकीपर मिलने वाला है। सो बायंदिर स्टार्टेड इन गोल, देन थ्री सेंटर बैक्स थे, यूरो, डेलिक्ट एंड लूक शॉ। मतलब आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि यार लूक शॉ क्यों स्टार्ट दिया, एडन हेवन को देना चाहिए था, बट शॉ प्लेड वेल। एंड टॉकिंग अबाउट मथायस डेलिक्ट एंड लेनी यूरो, ब्रिलियंट गेम बाय बोथ ऑफ देम। दोनों ने बहुत शानदार डिफेंडिंग की, स्पेशली मथायस डेलिक ने। इतने सारे क्रूशल टैकल्स थे उसके। फिर हमारे दो विंग बैक्स थे, पैट्रिक डोरगू एंड डियोगो डालो। एंड ऑनेस्टली गाइज, डालो इज अ प्लेयर हु इज टोटली पैशनेट। देखो, उसका कंट्रोल अच्छा है, उसका पासिंग अच्छा है, बट जो मेन चीज़ है विंग बैक में होनी चाहिए, दैट इज डिफेंडिंग एंड क्रॉसिंग, ही वॉज टोटली शिट। एंड ये बहुत टाइम से हो रहा है। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि तुमने डालो को स्टार्ट क्यों दिया, क्योंकि सेस्को तो स्टार्टिंग 11 में थे नहीं, तो डालो क्रॉसेस किसको डालेगा? इससे अच्छा अमाद डियालो को ही राइट विंग बैक खिला लेते हैं। एंड पैट्रिक डोरगू, रूबेन एमोरिम ने इसको जो ट्रेन किया है, ही लुक्स लाइक द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर। ही वॉज द वन जिसने ऑलमोस्ट यूनाइटेड को एक गोल दिलाया था। ही वॉज कॉजिंग हैवॉक ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक, टैकले मार रहा था, पासिंग एक्यूरेट थी, रन्स बना रहा था। और एक शॉट जो उसने लिया, आर्सेनल का गोलकीपर तो बीटन था भाई, अनफॉर्चुनेटली पोस्ट पे लग गया। देन मिडफील्ड की बात करते हुए, ब्रूनो एंड कैसेमीरो का पिवट सिस्टम था। सो कैसेमीरो का आप बोल सकते हो 50-50 गेम था। कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें खराब हुई, ओके, फेयर इनफ। और ब्रूनो का उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना बढ़िया गेम नहीं था। बट यार तुम ब्रूनो के बिना ये यूनाइटेड टीम को खिलवा नहीं सकते, क्योंकि यार यू नो ब्रूनो कैसा है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम वॉशरूम में बैठ के हग रहे हो और हगने के बाद अपनी धोने के लिए पानी ढूंढ रहे हो, तो ब्रूनो फर्नांडिस ना वो जेट स्प्रे जैसा है। देखो, अभी तुम गंदी गांड के साथ तो खेल नहीं सकते हो, गांड साफ तो करनी पड़ेगी। सो ही इज लाइक दैट जेट स्प्रे टू अ डर्टी asshole after taking a dump. He is that crucial for Man United.
फिर मेसन माउंट प्लेड एज अ फॉल्स नाइन एंड आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड. भले ही अभी नेक्स्ट गेम से तो सेस्को स्टार्ट करेगा, इट सीम्स लाइक, बट मेसन माउंट लुक लाइक अ मैन ऑन अ मिशन. ही प्लेड विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी. पीछे आ रहा था ट्रैक बैक करने के लिए, देन खतरनाक रन्स मार रहा था. सो मेसन माउंट इज अ क्रूशल पार्ट एमोरिम के सिस्टम का. देन फाइनली टॉकिंग अबाउट आर टू न्यू साइनिंग्स, कूनिया एंड एम्ब्यूमो. गाइज, सही में ये दो साइनिंग्स डिसाइड करेंगी यूनाइटेड का सीजन कैसे जाएगा. कॉज बोथ ऑफ देम आर सो क्रूशल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड्स अटैक. मथायस कुनिया का तो शानदार गेम था. मतलब जब भी उसको बॉल मिल रहा था ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है. ही विल बी द वन जो हमको कैसे ना कैसे गोल दिलवाएगा. एक प्ले तो ऐसा था वेरी जस्ट ड्रिबल पास्ट 5-6 आर्सेनल डिफेंडर्स, जैसे कि वो डिफेंडर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं बिफोर टेकिंग अ शॉट ऑफ टारगेट, शॉट ऑन टारगेट, सॉरी. एंड ब्रायन एम्ब्यूमो, उसका भी बढ़िया गेम था. मतलब एक्सेप्ट स्कोरिंग अ गोल, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सब कुछ किया. एंड जो गोल आर्सेनल ने मारा, इट केम फ्रॉम अ सेट पीस. हाँ, उनको सेट पीस एफसी बोलो, कॉर्नर एफसी बोलो, बट क्रेडिट टू मिकेल आर्टेटा हियर. मतलब उनका जो कॉर्नर रूटीन है, आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग. कैसा है, एक कॉर्नर टेकर रहेगा, फिर तुम्हारे इनिशियली बस 3 या 4 डिफेंडर बॉक्स में रहेंगे, और जो बाकी के 5-6 प्लेयर्स है वो बॉक्स के एज पे खड़े रहेंगे. फिर जैसे ही वो कॉर्नर टेकर आएगा क्रॉस लेने के लिए, सडनली वो जो 5-6 प्लेयर बॉक्स के एज पे खड़े हैं, दे वुड मेक अ लेट रन इनटू द बॉक्स टू डिसमेंटल द ऑपोजिशन डिफेंस. और ऐसे ही एक गोल आ गया. सलीबा चढ़ा हुआ था बायंदीर के ऊपर, और बहुत वीक पंच था यार बायंदीर का. मतलब यार थोड़ा सा भी पावर और पंच में होता तो वो बॉल एक ओपन गोल ना मिलता कैला फियोरी को. बट ठीक है, अभी अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टेक, मुझे बायंदीर का गेम बहुत अच्छा लगा. ज़्यादा सेव करने की नौबत तो उसकी नहीं आई थी, बट जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, द पासिंग रेंज, आई फाउंड इट गुड. सो ओवरऑल एज अ यूनाइटेड फैन मेरी ज़्यादा कंप्लेन्स नहीं है. और हमको बेंजामिन सेस्को का भी डेब्यू देखने मिल गया. उसका होल्ड अप प्ले बढ़िया है यार. ही इज अ मैसिव अपग्रेड ओवर हॉयलैंड एंड जर्गजी. सो इजीली आई सेड फुटबॉल कैन बी रियली क्रूअल. वो बस एक बायंदीर की मिस्टेक कॉस्ट अस 3 पॉइंट्स. स्टिल लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक. सो अभी तो मैं कुछ रेज वगैरह करूंगा नहीं यूनाइटेड पे. होपफुली नौबत ना आए यार. आई आई होप दिस रियली वर्क्स आउट. क्योंकि जो मैंने ये गेम में फुटबॉल स्टाइल देखी हमारी, आई वॉज इम्प्रेस्ड. एंड टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द गेम्स, एकदम फटाफट से, चेल्सी वर्सेस पैलेस का गेम. क्रिस्टल पैलेस डिड मोर देन चेल्सी यार इन दिस गेम. आई एम सो इम्प्रेस्ड विद ऑलिवर ग्लासनर. पहले तो तुमने लिवरपूल को पछाड़ दिया, देन फर्स्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग तुम्हारा चेल्सी के सामने. ऑलिवर ग्लासनर को फर्क नहीं पड़ता भाई सामने कौन सी ऑपोजिशन है. ही कम्स विद जस्ट वन मोटिव ऑन द पिच कि मेरी टीम compete करेगी, एंड दैट्स व्हाट दे डिड. क्रिस्टल पैलेस ने तो एक गोल मार भी दिया था, एजे का वो फ्री किक.
वहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बट क्लियर था यार, जो मार्क गेही था वो चेल्सी वॉल के बहुत करीब आ गया था विद इन अ मीटर जब एजे ने स्ट्राइक की फ्री किक, सो इट वाज करेक्टली रूल्ड आउट। बट चेल्सी का अटैक बहुत फ्लैट लगा यार, कुछ हुआ ही नहीं। लास्ट में एक चांस आया एंड्रे सैंटोस के पास, उसने तो बॉल स्टैम्फोर्ड ब्रिज के बाहर मार दी, ऐसा लगा। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑल्सो स्टार्टिंग विद अ बैंग। क्रिस वुड ने जहाँ पे पिछला सीजन छोड़ा था, ही रिज्यूम फ्रॉम देयर इटसेल्फ, बढ़िया ब्रेस मार दिया। और ब्रेंटफोर्ड का प्ले देख के तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इस साल रेलीगेट होने वाली है। और उनका तो खैर हो ही जाएगा, क्योंकि उनका मेन स्ट्राइकर वीजा वांट्स टू मूव, एम्ब्यूमो हैज मूव टू मैन यूनाइटेड, उनका मैनेजर थॉमस फ्रैंक हैज गॉन टू स्पर्स, सो दैट लुक्स लाइक अ फिनिश टीम। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं जल्द। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अभी तो कुछ दिमाग में है नहीं। मिलते हैं, बाय।